नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदा आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। सदाशिव जो सारे ज्ञान का स्रोत है, वहां से प्रारंभ कर कर आदि शंकराचार्य तक जितनी गुरु परंपरा रही, मैं उसको प्रणाम करता हूं। और आदि शंकराचार्य से मेरे गुरु तक, मेरे आचार्य तक जो ज्ञान की और श्रृंखला रही, मैं उस गुरु परंपरा को भी प्रणाम करता हूं। और आज के दिन को इससे बेहतर हम किस रूप में सेलिब्रेट कर सकते थे कि आज हम जो जगत गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के शब्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में चैप्टर 2 के 5th सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार 3 परिभाषाएं योग की दी गई। माइंड, बॉडी एंड इंटेलिजेंस। एक एक परिभाषा एक एक एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी से कनेक्टेड है। हालांकि वो उससे भी ज्यादा परव्यू में हमसे कनेक्टेड है, बट स्टिल टू बी प्रिसाइज, माइंड से कनेक्टेड जो योग की परिभाषा है, समत्वम योग उच्यते, इक्विपॉइज्ड इन पेयर ऑफ अपोजिट्स। पेयर ऑफ अपोजिट्स के बीच में शांत मन से रह पाना ही समत्वम है। 48th श्लोक में हमने बात की थी, गीता चैप्टर 2। इंटेलेक्ट से संबंधित जो वर्स है, समाधो अचला बुद्धि ही स्थिर बुद्धि, वर्स 53 चैप्टर 2। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति आत्मवान होता है। जिसका शांत मन होता है, समत्व होता है, वो आत्मवान होता है। और यदि हम शरीर और समस्त कर्मों की भी बात करें तो योगः कर्मसु कौशलम, ये तीसरी परिभाषा योग की दी गई, वर्स 50। तो माइंड, इंटेलेक्ट और बॉडी तीनों से संबंधित योग की परिभाषाओं पर हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी। ये माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट जब तीनों योग में स्थित होते हैं, इसी को भगवान ने कहा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, विजडम स्टेबल हो जाती है। अ पर्सन विथ स्टेबल विजडम, अ मैन विथ स्टडी विजडम इज कॉल्ड आत्मवान। जिसमें प्रज्ञा स्वयं प्रतिष्ठित होती है, उसी को आत्मवान कहा गया। सो दिस माइंड, बॉडी और इंटेलिजेंस है, इन तीनों को दे हैव टू को एग्जिस्ट। यदि समत्वम नहीं होगा, यदि मन शांत नहीं रहेगा, तो अचला बुद्धि नहीं हो सकती, तो बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। यदि बुद्धि स्थिर नहीं है तो मन शांत नहीं हो सकता। और अगर ये दोनों स्थिर और शांत नहीं है तो हमारे कार्यों में कभी कौशल नहीं आ सकता। सो ये तीनों योग की परिभाषाएं एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर इंक्लूसिव। जब समत्व आता है तो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त होता है स्थिर बुद्धि का, और जब बुद्धि स्थिर होती है तभी कार्य में कौशल आता है। तो दे कोएग्जिस्ट। अब हम इसके आगे आज की चर्चा शुरू करेंगे। बड़ी गहन चर्चा अर्जुन और भगवान के बीच में हुई, पर अर्जुन के मन में एक सहज जिज्ञासा आई जो शायद हम में से भी बहुतों के मन में आती होगी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु मैं ये समझ गया कि जो व्यक्ति जिसमें प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है वो समत्वम होता है, उसके अंदर स्थिर बुद्धि होती है और उसके कर्म में कौशल होता है, पर मैं कैसे पहचानूं ऐसे व्यक्ति को? मेरे आसपास अगर मैं समाज में किसी से मिलूं, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, कैसे सोता है? ओवरऑल अर्जुन वांट्स टू नो, अगर मैं किसी से भी मिलूं तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो स्थित प्रज्ञ है, आत्मवान है। 54 वर्स, वेरी ऑब्वियस डाउट। तो आप सभी से हमारा निवेदन है, अपना कागज पेन उठा लीजिए और हम आपसे 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो 10 क्वेश्चंस में आप खुद को ग्रेड कर पाएंगे कि आज की स्थिति में हम कितने स्थित प्रज्ञ हैं, हमारी बुद्धि कितनी स्थिर है, समत्वम में हमारी स्थिति क्या है और कार्य में कौशल की हमारी स्थिति क्या होने वाली है। तो चलिए हम तैयारी से शुरू करते हैं। आई होप आपके पास कागज पेन है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान 10 एक्सटर्नल क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। वो क्वालिटीज जो दिखेंगी किसी को भी, व्यक्ति के बिहेवियर में,
10 स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु इज स्थित प्रज्ञ। पहली क्वालिटी, ही इज हैप्पी विदाउट रीजन। ऐसा व्यक्ति अकारण खुश होता है। वर्स 55, आत्मना आत्मनि एव तुष्टः। वो स्वतः अकारण खुश है, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, कंप्लीट इन सेल्फ, स्वयंभू है। जैसे एक बच्चा इधर से दीवार छू के उधर दौड़ता है, उधर से उधर दौड़ता है, और वो अपनी कल्पनाओं में खुश है। तो आत्मवान व्यक्ति हमेशा खुश होता है, उसको किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। नो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन द वर्ल्ड। वर्ल्ड पे खुशी के लिए वो डिपेंड नहीं करता। अभी हम लॉकडाउन के दौरान एक दुकान पे गए, किराने की दुकान थी, बहुत दिनों बाद तो उसकी दुकान खुली। तो हमने ऐसे पूछा, आप कैसे हैं? तो उसने हमारी आंखों में आंखें डाल के देखा और उसने कहा, बहुत शानदार। अभी तक हमें उसकी आवाज कान में गूंजती है जब उसने कहा बहुत शानदार। इट कुड बी सीन दैट ही इज सो फुल ऑफ हैप्पीनेस। अन्यथा समाज में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर आप एक दिन बैठ के मुस्कुराते रहें ऐसे ही और बहुत खुश रहें फॉर नो रीजन, तो आपके अभिन्न ही आपसे पूछने लग जाएंगे, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, मतलब ऐसे तो दुखी मनहूस नजर आते हो, आज कुछ हो गया कि इतने खुश हो। इस तरह का समाज अनफॉर्चुनेटली बन गया है। सो प्रश्न नंबर 1 आप सभी से, आपको 10 में से अंक देने हैं, और जो आपके मन से आए बस वही अंक है। बस पहला विचार सही है, फर्स्ट थॉट। हम में से कितने लोग, क्या मैं आई एम हैप्पी विदाउट रीजन, पिछले 10 दिन उठा के देखिए, फॉर नो रीजन आई एम हैप्पी। परफेक्ट। आपका जो अंक आया वो अंक आप खुद को दे दीजिए। यू डोंट नीड एनी रीजन टू बी हैप्पी। जब उपनयन संस्कार हो रहा था नानक का, तो उन्होंने कहा कि मुझे धागे मत पहनाइए, दया के सूत्र से संतोष का धागा बुन, फिर आत्म संयम की गांठ दे, जो तोड़े से भी ना टूटे। यही उपनयन है, आत्म संयम, संतोष और दया। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में हमेशा प्रसन्न रहे। अब दूसरी क्वालिटी ऑफ अ पर्सन हु इज आत्मवान, स्थित प्रज्ञ, नो बाइंडिंग डिजायर्स। वर्स 55 भगवद गीता, नो बाइंडिंग डिजायर्स, चैप्टर 2, नो बाइंडिंग डिजायर्स। He does not emotionally depend on the presence and absence of object or people. व्यक्ति या वस्तुओं की प्रेजेंस या एब्सेंस पर वो इमोशनली डिपेंड नहीं करता। इसको हम कहेंगे नो बाइंडिंग डिजायर्स। उसको उसको सब पसंद आते हैं, बट किसी व्यक्ति की प्रेजेंस में वो बहुत खुश हो जाए और एब्सेंस में दुखी हो जाए, ऐसा नहीं है। सो बाइंडिंग डिजायर्स ना हो। डिजायर्स अगर हम मार्केट के पर्सपेक्टिव में भी लें तो डिजायर्स लीड्स टू डिमांड्स, डिमांड्स लीड्स टू प्रोडक्ट सप्लाई होती है। एक समाज ऐसा भी विकसित हुआ वेस्ट में जो ये मानता था कि जितनी चॉइसेस होंगी लोगों के पास उतनी फ्रीडम होगी टू चूज, और जितनी फ्रीडम होगी लोगों के पास उतनी हैप्पीनेस होगी। तो इसी कारण जितनी डिजायर्स थी, जितनी डिमांड्स थी, उतने प्रोडक्ट वेस्टर्न सोसाइटी ने बना दिए। पर हुआ क्या, इसके जस्ट अपोजिट हुआ। साइकिल कुछ ऐसी चली, जितनी डिजायर हुई उतनी डिमांड बढ़ी, जितनी डिमांड थी उतनी प्रोडक्ट सप्लाई हुई, जितनी सप्लाई थी उतनी चॉइसेस हुई। यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, खूब चॉइसेस हैं हर प्रोडक्ट के लिए। 285 वैरायटी ऑफ कुकीज हैं, 75 वैरायटी ऑफ चाय है, 230 वैरायटी ऑफ सूप है, 40 वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट है। इतनी वैरायटीज हैं अभी मार्केट में। अब इतनी सारी चॉइसेस हो गई, पर अब यहां से गणित थोड़ा बदल गया। मोर चॉइसेस लेड टू मोर कंफ्यूजन देयर, ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। मोर कंफ्यूजन लेड टू मोर रिग्रेट, ज्यादा रिग्रेट होने लगा, और मोर रिग्रेट लीड टू लेस हैप्पीनेस। इसलिए आज क्लिनिकल डिप्रेशन वेस्टर्न सोसाइटी की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इतनी चॉइसेस हैं, शादी से लेके चप्पल खरीदने तक इतनी चॉइसेस हैं कि जब आप बहुत सारी चॉइसेस में से कुछ गलत चूज करते हैं तो आपको ज्यादा रिग्रेट होता है। पहले चॉइसेस नहीं थी तो रिग्रेट्स भी कम थे, पर अब जब आप गलत चूज करके लाते हैं तो आपको लगता है यार मैं कितना डफर हूं, और वो आप सेल्फ ब्लेम में जाते हैं, वो क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। और डिजायर का मैथ्स भी तो ऐसा ही है। अगर आपसे हम पूछें कि अगर आपके पास दो चीजें हैं में से एक आपको चुनना है, तो कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत चुनेंगे?
बिल्कुल सच है, जो मैथ जानते हैं अच्छे, 50% प्रोबेबिलिटी है। यदि दो में से एक को चुनते हैं तो 50% चांसेस है कि आप गलत चुनेंगे। चलिए ऐसा करें, हम आपकी चॉइसेस बढ़ा देते हैं। अब आप 5 में से एक को चुनिए। अब बताइए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के 5 में से एक चुनना है, कितना परसेंट चांसेस है आप गलत चुनेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, 80% चांस है कि आप गलत चुनेंगे, क्योंकि 5 में से केवल एक ही सही है जो आपके लिए सही है। अब चलिए हम आपकी चॉइसेस और बढ़ा देते हैं, 10 चॉइसेस कर देते हैं। अगर आप 10 में से चुन रहे हैं तो कितना परसेंट चांसेस है आप गलत चुन लेंगे? बिल्कुल आपने सही सोचा, 90% चांसेस है आप गलत चुनेंगे। तो पहले भले वो रिश्ते होते थे या कोई प्रोडक्ट होता था, जब चॉइसेस लिमिटेड होती थी तो गलती की संभावनाएं भी बहुत कम होती थी और इंसान खुश था। पर अब इतनी चॉइसेस हैं कि इतना एनालिसिस करना पड़ता है कि पैरालिसिस हो जाता है। एंड मोर एनालिसिस इज पैरालिसिस, साइकोलॉजिकल पैरालाइज्ड हो जाता है व्यक्ति। And then we reach nowhere. Somebody asked from a saint, I want happiness. सेंट ने मुस्कुरा के कहा, रिमूव आई, इस आई को हटाओ, ये तुम्हारा ईगो है। रिमूव वांट, इसको भी हटाओ, ये तुम्हारी डिजायर है। रिमूव ईगो, रिमूव डिजायर, जो कुछ बचा है बस वही हैप्पीनेस है। सो व्हेन इट कम्स टू सेकंड क्वालिटी ऑफ अ स्थित प्रज्ञ, वो व्यक्ति चीजों की प्रेजेंस एंड एब्सेंस में संभाव रहता है। कभी आप गहराई से देखेंगे तो आपको लगेगा हम लोग बड़े नहीं हुए, हमारे केवल खिलौने बड़े हो गए हैं। पहले हम छोटी कार के लिए रोते थे जब हम बच्चे थे, अब हमें बड़ी कार के लिए आंखों में चमक आती है। पहले हम घर के अंदर एक घर बनाते थे, अब घर के बाहर घर बनाते हैं। बस वही इच्छाएं, वैसी ही चीजें। पहले हमारा वो छोटा सा घर, घर के अंदर कोई तोड़ देता था तो हम उससे लड़ जाते थे। आज हमारे बड़े घर पे कोई आंख दिखा दे तो हम उससे लड़ जाएंगे। एंड वी हैव दिस डेफिनेशन, आई विल बी हैप्पी इफ डैश डैश डैश, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और इस तरह से एनालिसिस में हम पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं। सो प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, 10 में से आपको अंक देने हैं। चीजों की या व्यक्तियों की प्रेजेंस और एब्सेंस मेरे मानस को, मेरी मानसिक स्थिरता को डिस्टर्ब नहीं करती। एब्सेंस या प्रेजेंस, बोथ। 10 में से अंक दीजिए। परफेक्ट, दे दिए होंगे आपने। आप लिखते जाइएगा सारे अंक। तीसरी क्वालिटी ऑफ अ स्थित प्रज्ञ, आत्मवान, मेजेस्टिक इन एडवर्सिटी, दुखेशु अनुद्विग्न। जब दुख आते हैं, वर्स 56, जब दुख आते हैं तो वो अनुद्विग्न रहता है, वो हिल नहीं जाता दुखों से, डूब नहीं जाता दुखों में। सीता जी का अपहरण हुआ, भगवान राम की आंखों से आंसू टपके, दुखी थे वो, पर बाद में उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर प्रयाण किया। वो दुख में डूब नहीं गए। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो होता है जिसमें दुख होता है, वो दुख के अंदर नहीं होता, वो पूरा डूब नहीं जाता दुख में। स्वामी दयानंद, उनके एक अभिन्न मित्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, बिल्कुल बच्चों की तरह बिलक बिलक के स्वामी जी रोए। इतना गहरा अटैचमेंट था, स्वाभाविक था, प्रेम होना स्वाभाविक है अपने मित्र से। पर जैसे उनकी क्लास का समय हुआ, वो उठो, उन्होंने अपने आंसू पोंछे और जाके क्लास में अपनी कुर्सी पे बैठ गए और खिलखिलाते हुए सेशन लिया, जैसे पहले लिया करते थे। और वापस जब सेशन खत्म हुआ, अपने कमरे में गए और फिर आंसुओं से रोने लगे। ये होता है स्थित प्रज्ञ। उसका मानस नहीं डिस्टर्ब हो जाता कि अब मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दुख एक एस्पेक्ट है लाइफ का, पूरी लाइफ दुख में नहीं होती। नेल्सन मंडेला 22 साल जेल रही, कोई संभावना नहीं, वो खुद कहते हैं कोई संभावना नहीं था, इतना दुख पड़े, कोई संभावना ही नहीं था कि साउथ अफ्रीका आजाद होगा। आप उनका जीवनी पढ़िए। सरकार ने बोला हम अब आपको आजाद, इंटरनेशनल प्रेशर इतना था, आजाद करने को तैयार है, पर आप वचन दीजिए कि आप अब कोई भाषण वाषण नहीं देंगे। उन्होंने बोला नहीं, अगर आप अनकंडीशनल आजाद करना चाहते हैं तो मैं आजाद होने को तैयार हूं, अन्यथा मैं अंदर ही रहूंगा। 5 साल और जेल में रह लिए। इतने दुख पड़ गए, पर स्टिल उनका कॉल, उनके अंदर का हौसला नहीं टूटा। यह होता है स्थित प्रज्ञ। शिवाजी हरा नहीं पाए थे जयसिंह को, महाराणा प्रताप अकबर को नहीं हरा पाए थे, गुरु अर्जन देव ने जहांगीर को परास्त नहीं किया था, गुरु तेज बहादुर औरंगजेब को परास्त नहीं कर पाए थे, झांसी की रानी अंग्रेजों को परास्त नहीं कर पाई थी, भगत सिंह अंग्रेजों को नहीं हरा पाए थे। पर आज हमारे देश के राष्ट्रीय आदर्श शिवाजी, प्रताप, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर, रानी झांसी, भगत सिंह, ये लोग हैं। वो लोग नहीं जो जीते थे युद्ध में। क्यों? क्योंकि ये महान लोग जब हारे भी थे
तो इनकी हार में एक गरिमा थी, एक शौर्य था, एक मैजेस्टिक उनका नेचर था इन दैट एडवर्सिटी इवन। इसीलिए गुरु नानक लिखते हैं, दुख दारू सुख रोग भयो। आज समाज आप उठा के देखें, दुख या परेशानी दवाई बन गई है। जो लोग बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अपना बचपन जीते हैं वो बड़े अच्छे बन के निकलते हैं, और जिनको बचपन में आप सारी सुविधाएं दे दीजिए वो उस सुविधा को दुविधा बना देंगे और वो उतना अच्छा नहीं भी करेंगे। यही तो कारण है अमेरिका में पूरा हिप्पी कल्चर डेवलप हो गया। हिप्पी थे कौन? जिनके पिता मल्टी बिलियनियर्स थे। उन्होंने सोचा मेहनत करके जो पाया जा सकता है सब कुछ तो रखा हुआ ही है, अब मैं ये सब क्यों करूं जो मेरे पिताजी करते हैं, और वैसे भी मैं पिताजी की दिनचर्या से कोई खासा इंप्रेस्ड भी नहीं हूं, तो हिप्पी बन गए। सो द पॉइंट हियर इज, इसीलिए कई बार वनवास सिखा जाता है। हम कई काफी अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारी अपने जीवन की हार्डशिप्स के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि उन परेशानियों से हमने ये सीखा। पर जब हम उनके बच्चों का जीवन देखते हैं तो अधिकारी पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को सारी सुविधाएं दे दें। जब सारी सुविधाएं आप पहले ही दे देंगे तो फिर पाने को शेष क्या होगा? यही तो राजा शुद्धोधन ने गलती की थी, बुद्ध को सारी सुविधाएं दे दी और बुद्ध समझ गए कि इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। जो बुद्ध जीवन के अंतिम पल तक पा पाते अपनी मेहनत से, शुद्धोधन ने सब डे वन पे ही दे दिया। तो बुद्ध समझ गए सारी दुनिया बेकार है क्योंकि मुझे इन सबसे खुशी नहीं मिलती। अब प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न नंबर 3, जब दुख आता है तो भी मेरा मानस बिल्कुल स्थिर रहता है। आई नो व्हाट इज टू बी डन, और मैं अपना कार्य उसी कौशल से घनघोर दुख में भी कर पाता हूं। 10 में से अंक दीजिए खुद को, क्विक। परफेक्ट। चौथी क्वालिटी भगवान बताते हैं, हम्बल इन एफ्लुएंस सुखेशु विगत स्प्रह, वर्स 56 चैप्टर 2। जब बहुत खुशी का पल आ जाए, बहुत अच्छा समय बीत रहा है, तो भी व्यक्ति बड़ा हम्बल रहे। राजा दशरथ की सबसे बड़ी गलती ही तो ये थी, इतने खुश हो गए, क्या कहीं से इतने खुश हो गए कि खुशी में 2 वचन दे दिए, गले लगा के धन्यवाद देते थे, काम खत्म हो जाता था। पर उन्होंने खुशी में वचन दिए और वही रामायण का आधार बना, और वही वचन बाद में उनकी मृत्यु का कारण बना। जब आप बहुत खुश हो तो खुशी में भी बह ना जाएं। ग्रीक माइथोलॉजी में होमर ने जो इलियड लिखी है, उसकी वो फेमस कहानी कि जब रोमन और ग्रीक एक दूसरे को हरा नहीं पाए तो ग्रीक लोगों ने रोमन को एक बड़ा सा घोड़ा भेजा लकड़ी का। रोमन को लगा कि ग्रीक ने अपनी हार मान ली है और एक मैत्री की भेंट में भेजा है, तो बड़ा सा घोड़ा रोमन लोगों ने अपने किले के अंदर कर लिया जो भेंट में आया था, और खूब शराब पी उस रात की, चलो हम युद्ध जीत गए, और फाइनली उन्होंने सरेंडर करके हमें भेंट भेज दी। पर उस लकड़ी के बड़े से घोड़े के अंदर सैनिक थे। रात में सैनिक निकले, सारे शराब पिए हुए रोमन सोल्जर्स की हत्या कर दी और रोमन को बुरी तरह से खत्म किया, जला आग लगा दी पूरे रोम की। उसमें कारण वो खुशी में मदमस्त हो गए थे। यही गलती फ्रांस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, खुशी में मदमस्त हो गए थे। सो जब आप बहुत प्रसन्नता में हो, आज विजय की रात पहर में होशियार रहना। जब आप फाइनल्स खेल रहे हो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, स्टिल यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यही बात है बीइंग हम्बल इन एफ्लुएंस। भगवान कृष्ण जब सुदामा के पैर धोते हैं वो यही मैसेज देते हैं। एयर चीफ मार्शल धनोआ जब गुरुद्वारे में जाके झाड़ू लगाते हैं वो यही मैसेज देते हैं। राजा अकबर जब इतने सारे राजपूत राजाओं को एक सिरे से हरा के गले लगा के वापस अपनी राजगद्दी पे बिठाता है, वही मैसेज देता है, हम्बल इन एफ्लुएंस। एक चीफ सेक्रेटरी जब उसका ड्राइवर रात भर भूखा रहता है तो रात को चीफ सेक्रेटरी उससे पूछना भूल जाते हैं, तो रात को, ये हम सच्ची घटना बता रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी होटल में जाके अपने हाथ से खाना की थाली सजा के ड्राइवर के पास लाके देते हैं। हम्बल इन एफ्लुएंस, अपने हाथ से। बड़ा वो नहीं होता जिसके सामने बाकी सब लोग छोटा महसूस करें, बड़ा वो होता है जिससे मिलके हर व्यक्ति बड़ा महसूस कर सके खुद को। चलिए प्रश्न आप सभी के लिए, हम में से कितने लोग जब बहुत खुश होते हैं तब भी बड़े हम्बल रहते हैं? जब जीवन में सब कुछ जबरदस्त चल रहा है, ह्यूमिलिटी का मतलब प्यून से भी हम उतनी ही तमीज से बात करते हैं जितनी तमीज से हम जनरल मैनेजर से बात करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा तो सभी व्यक्ति में होती है, उसकी तो स्थापना जरूरी है, भारत का संविधान की प्रस्तावना कहती है। सो क्या मैं प्यून और प्रेसिडेंट से एक ही सम्मान से बात करता हूं? 10 में अंक बताइए। परफेक्ट, आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वालिटी, इक्वी पॉइज्ड इन गुड एंड बैड,
शुभ अशुभम अनभी स्नेह, वर्स 57 चैप्टर 2। शुभ और अशुभ में समत्व में रहूं मैं। जो नए नए राजनीति में उतरते हैं वो बड़े खुश होते हैं जब चुनाव लड़ते हैं, और हार जाते हैं तो बिल्कुल बिखर से जाते हैं। और जो पुराने मजे हुए राजनेता होते हैं, हम आंखों देखी बता रहे हैं, एक भारत के बड़े प्रसिद्ध नेता जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, जब वो उनके हमने पर्सनल सेक्रेटरी से पूछा आपको मंत्री महोदय में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, वो कहते हैं जब बहुत बड़ी विजय होती है तब भी उनका चेहरे का भाव वही रहता है जब बहुत बुरी परास्त होती है। क्या संभाव है उनमें। इसी तरह आप क्रिकेटर्स को देखिए, जो नए नए क्रिकेटर होते हैं उनके हाथ फूल जाते हैं बड़े मैचेस में, घबराने लगते हैं। पर जो सीजन्ड क्रिकेटर्स होते हैं वो बड़े बड़े मैचेस में भी बड़े शांत रहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी से पूछा वो आखिरी छक्के से पहले क्या सोच रहे थे, धोनी ने पूछा कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, जो होगा वो देखेंगे, अभी तो बॉल खेले। तो बड़े बड़े क्रिकेटर जीते या हारे वो बिल्कुल शांत रहते हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप देखिए न्यूजीलैंड के कप्तान ने वर्ल्ड वॉर को हारने के बाद कितनी संयमित स्पीच दी, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई। ऐसी टक्कर की युद्ध उन्होंने हारा पर स्टिल बड़े शांत भाव से। इसी तरह जो नई नई नौकरी करते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं अपनी जॉब के लिए, घर में लड़ जाएंगे, रिश्तेदारों को समय नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, दे आर वेरी इमोशनल। बट देन जो सीजन्ड होते हैं, एक बड़े सीनियर आईएफएस ऑफिसर से हमारी बात हो रही थी, हमने उनसे उनकी लर्निंग ऑफ लाइफ पूछा जॉब में, तो उन्होंने बोला मैंने एक चीज सीखी है, नेवर बीन मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। कभी भी राजा से ज्यादा लॉयल होने का प्रयास मत करो, कि जितना राज्य के लिए राजा लॉयल है आप उससे भी ज्यादा लॉयल हो रहे हैं। फाइन। सो बीइंग इक्विपॉइज्ड, बीच में रहिए, समत्व के बीच में रहिए। नए नए टीचर जो टीचिंग प्रोफेशन के लोग हैं, हम देखते हैं जब नए नए पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनको चाहते हैं हर बच्चा उनसे बहुत इंप्रेस्ड है, हर बच्चे को खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, बड़ा प्रेम करेंगे। पर फिर वो देखते हैं कि उन्हीं में से कुछ बच्चे बाद में उनकी बुराई करते हैं, तो उनको लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत बुरे बच्चे हैं। पहले लगता है बच्चे बहुत अच्छे हैं, फिर कुछ समय बाद सोचते बच्चे बहुत बुरे हैं, पर धीरे धीरे कुछ बड़े अच्छे बच्चे भी उनसे मिलते हैं जो उन्हें बड़ा आदर देते हैं, तो फिर उनको ये लगने लगता है नहीं नहीं कुछ बच्चे अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। पर ये जब और सीजन्ड हो जाते हैं तो वो सोचते हैं बच्चे बच्चे जैसे होते हैं, ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, जैसे मैं वैसा वो। इसीलिए जो बहुत सीजन प्रोफेसर होते हैं, अगर आप उनको बहुत अच्छा फीडबैक दो उन्हें बहुत खुशी नहीं होगी, आप उन्हें बहुत खराब फीडबैक दो उन्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कैसा पढ़ाया है। अंदर से उन्हें हमेशा पता होता है उनका आज क्लास कैसा रहा। अगर स्टूडेंट कह रहे हैं बेस्ट था, स्टिल दे मे से कि इट वाज नॉट माय बेस्ट, और स्टूडेंट कह रहे हैं वर्स्ट था बट स्टिल दे नो दैट इट वाज माय बेस्ट, उन्हें समझ में नहीं आया। सो दे आर सीजन्ड प्रोफेसर्स। बहरहाल क्वेश्चन आप सभी के सामने, शुभ हो या अशुभ हो, मैं शांत रह पाता हूं। 10 में से अंक दीजिए। परफेक्ट। 10 में से 10 का मतलब बिल्कुल शांत, 9 का मतलब बिल्कुल लगभग शांत ही, 8 ऐसे कम करते चले जाइए आगे बढ़े। छठा क्वालिटी, नेवर रिजॉइसेस नॉर हेट्स, वर्स 57। ना अभिनंदती ना देष्टि, ना द्वेष ना अनुराग ना अभिनंदन। ये विचार आता है मन में, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना द्वेष हो ना अभिनंदन हो ना रिजॉइस हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। याद कीजिए कभी अगर आप अपने बच्चों को लेकर टॉय शॉप पे जाइए, जब आप टॉय शॉप पे जाते हैं बच्चों को लेके, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इतने सुंदर सुंदर टॉयज हैं आजकल कि देख के बड़ों का भी मन होता है, वो उठा के देखते हैं, बड़ा खूबसूरत टॉय है, और बहुत तारीफ करके उस टॉय को रखते हैं। पर बड़ों का मन ये नहीं होता कि मैं ये नर्व गन खरीद ही लूं खुद के लिए। पसंद आती है, अच्छी है, बहुत अच्छा, सच ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, कितना जमाना बदल गया है, खुश होते हैं देख के, तारीफ करते हैं, छू के देखते हैं, पर कहीं भी अंदर से नहीं आता कि मैं खरीद लूं। इसका मतलब अभिनंदन भी नहीं कर रहे पूरा, और ना ही द्वेष कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं और द्वेष भी नहीं कर रहे, काइंड ऑफ। सो पसंद भी कर रहे हैं और नापसंद भी नहीं कर रहे हैं, बीच की स्थिति है। ऐसी स्थिति को ही भगवान कह रहे हैं, ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, ना ऐसा कि मैं ले लूं और ना ही ऐसा कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं। इसीलिए तो राजा जनक राजा होते हुए भी नर्तकियों का नृत्य देखते हैं, और ऐसा नहीं कि नहीं ये मैं इन सबसे परे हूं, ठीक है ये भी एक प्रोसेस है, आई विल सी एंड आई विल गो थ्रू इट। इसीलिए तो भगवान बुद्ध आम्रपाली जो नगर वधु थी उसके अतिथि बनना स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो कई ऐसा स्थिति बनती है, कई लोग किसी की बुराई कर देते हैं बट स्टिल
वाजपेयी जी कहते हैं, मैंने एक बार संसद में नेहरू जी की बड़ी बुराई करी। मैंने कहा, नेहरू जी आप में चैम्बरलिन भी है और चर्चिल भी है। शाम को एक पार्टी में नेहरू जी मुझसे मिले और नेहरू जी ने मुझे कहा, वाजपेयी जी बड़ी खूबसूरत स्पीच आपने दी, और आजकल के समाज में तो अगर आप किसी की बुराई कर दीजिए वो आपसे बात करना ही बंद कर देगा, बस यही कारण सफिशिएंट है। तो नीदर रिजॉइसेस नॉर हेट्स, संभाव हो पाना। इस स्थिति में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब बराक ओबामा पहली बार अमेरिकन राष्ट्रपति पद लड़ रहे थे, ही वॉज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, सो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे उससे पूछा गया, माइक लेके एक बंदा पूछने पहुंचा और पूछा कि आपको क्या लगता है बराक ओबामा के बारे में। तो स्टूडेंट लीडर ने बोला कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बराक को प्रेसिडेंट बनना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अनुभव नहीं है, लीगल ग्रेजुएट है, इकोनॉमिक की समझ नहीं है, उनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं है और कोई विशेष एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते हो राष्ट्रपति के लिए। बाद में रिजल्ट आया, बराक ओबामा राष्ट्रपति बन गए, तो सारे लोग फिर उसी स्टूडेंट के पास माइक लेके पहुंच गए, अब आपको कैसा लग रहा है, अब आपको क्या कहना है। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका की भविष्य के लिए बराक ओबामा से बेहतर राष्ट्रपति हो ही नहीं सकता था। इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कानून को अच्छे से समझता है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, एक बेहतर विजन है, बिल्कुल तटस्थ व्यक्ति है और बहुत ईमानदार व्यक्ति है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बेहतर व्यक्ति अमेरिका चुन नहीं सकता था। तो न्यूज चैनल ने दोनों क्लिपिंग दिखाना चालू कर दी और बोलने लगा, देखो पलट गए पलट गए। फिर उस स्टूडेंट ने एक महत्वपूर्ण बात कही, उसने बोला, नहीं मैं पलटा नहीं हूं, मैंने मेरे विचार कतई नहीं बदले हैं, आपको कंफ्यूजन है। एक्चुअली पिछली बार आप जब पूछने आए थे तो जिसके बारे में आप मेरे विचार पूछ रहे थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद का केवल एक प्रत्याशी था, पर अब आप जिसके बारे में विचार पूछ रहे हैं वो मेरे देश का राष्ट्रपति है, और मेरे देश का राष्ट्रपति जो भी चुना जाएगा वो मेरे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर गलत होगा तो 4 साल में हम बदलेंगे, पर 4 साल के लिए वो मेरे देश का राष्ट्रपति है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति गलत नहीं हो सकता। आई एम विथ हिम फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। सो न द्वेष न अनुराग, इस तरह की स्थिति। चलिए, हम में से कितने लोग, प्रश्न यह है, हम कतई गॉसिप नहीं करते। गॉसिप इज द्वेष। किसी के पीछे जब हम गॉसिप करते हैं तो आप अपने आप को अंक दीजिए, किसी के पीछे जब आप उसकी आलोचना करते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के पीछे उनकी आलोचना करते हैं और सामने उनका अभिनंदन भी कर देते हैं। 10 में संक दीजिए। परफेक्ट, ग्रेट। अब अगला 7वां, वीत राग भय क्रोध। 7, 8, 9 ये 3 है। वीत राग भय क्रोध। वीत मीन्स फ्री फ्रॉम, राग ऑब्सेसिव अटैचमेंट। एक संत से पूछा, क्यों सेंट्स को, जो गुरु लोग होते हैं, उन्हें मेल भेजना परमिटेड नहीं होता क्या? तो संत ने बोला, नहीं मेल तो परमिटेड होता है, बट मेल शुड बी विदाउट अटैचमेंट। सो जो भी करे स्वाभाविक रूप से वो ऑब्सेसिव ना हो। ऑब्सेशन कब होता है? जब हम किसी से इतने अटैच होते हैं कि हम उसका बिहेवियर कंट्रोल करने की प्रयास करने लगते हैं, कि वो उस तरह से बिहेव करे जैसा मैं चाहता हूं कि वो बिहेव करे, एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्सेशन। ये दोनों तरह का होता है। वो अच्छा बिहेव करे मेरे साथ, ये भी ऑब्सेशन है। वो बुरा बिहेव नहीं करे मेरे साथ, ये भी ऑब्सेशन है। किसी भी रूप में यदि मैं किसी का भी बिहेवियर कंट्रोल करना चाह रहा हूं, इट इज ऑब्सेसिव अटैचमेंट, राग है ये। सो भगवान ये कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ राग के परे होता है, वो किसी का बिहेवियर कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करता, वो सबकी इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करता है। 10 में से अंक दीजिए खुद को। आई डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स बिहेवियर। मैं दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता। हाँ, मैं समझा देता हूं कि बेटा सुबह उठना जरूरी है, पर देन वो उसकी किस्मत है और उसका जीवन है। रास्ता बता सकता हूं। भगवान बुद्ध से पूछा कि आप सबको मोक्ष क्यों नहीं दे देते, ये जितने लोग जो सामने बैठे हैं? बुद्ध ने कहा, मैं रास्ता बता सकता हूं प्रेम से, जो चलेगा पहुंच जाएगा, नहीं चलेगा मेरी कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अंक दीजिए 10 में से। मैं दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करता। ग्रेट। मैं उनकी इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करता हूं। नेक्स्ट इज 8th, फियरलेस। फियरलेस, जिसको कोई डर नहीं। लियोनार्डस, जो पर्शियन वॉर 480 बीसी, जो ग्रीक का स्पार्टन योद्धा था, 300 लोगों की टीम लेके पर्शियन राजा से लड़ने पहुंचा। उसको 100% पता था कि वो मरेगा, किंतु
उसमें कोई फियर नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, मुझे पता है मेरी जीते जी हमें आजादी बिल्कुल नहीं मिलेगी, किंतु फिर भी मैं आजादी की दीवार में अपनी ईंट ढंग से रखता चलूं, जो इसके ऊपर इमारत बनाएंगे उनको सहूलियत होगी। फियरलेस। अच्छा, अटैचमेंट से ही फियर आता है। जब आप किसी से बहुत अटैच होते हैं तभी तो फियर होता है, उसे खो देने का। आप देखें अक्सर छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे कहीं घर में होंगे ना, तो सबसे ज्यादा एंजॉय बाकी सब लोग करते हैं उनका बचपन, मां सबसे कम एंजॉय करती है। क्यों? मां को उसके लिए बड़ी चिंता होती है, घबराई रहती है, उसको संभालना भी होता है उस बच्चे को। तो मां को चूंकि बच्चे से सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, इसलिए मां बच्चे को सबसे कम एंजॉय कर पाती है बच्चे का जीवन। फियरलेस होना। कई लोग अपनी नौकरी में उन्हें बड़ा अटैचमेंट होता है पोस्टिंग और ट्रांसफर से, तो इसलिए वो डरे रहते हैं, पूरी जिंदगी भर डर में नौकरी करते हैं, मेरा कहीं ट्रांसफर ना कर दे, मेरी पोस्टिंग ये ना कर दे। जितना अटैचमेंट किसी भी चीज से, उतना डर। कितने परसेंट हम में से हम फियरलेस हैं? फियरलेस। सब कुछ परमात्मा को सबमिट करके आगे बढ़ना, बीइंग फियरलेस। परफेक्ट। नाइन्थ इज एंगर, नो एंगर, जो क्रोध के भी परे होता है, जिसको गुस्सा नहीं आता। अगर कभी कुछ पल के लिए आ भी जाए तो तुरंत अपने आप को कंट्रोल भी कर लेता है। वो गुस्सा अगर करता भी है तो केवल दिखाता है, जस्ट टू मैनेज थिंग्स, पर अंदर उसके अंदर कुछ उद्वेलित नहीं होता। मंडल मिश्र और आदि शंकराचार्य में जब शास्त्रार्थ हो रहा था, तो उनकी मंडल मिश्र की पत्नी जो उसके जज थी, उन्होंने यही कानून बनाया था। दोनों के गले में एक एक माला पहना दी थी, और नियम यह था जिसकी माला पहले सूख गई वो हार गया शास्त्रार्थ। क्योंकि जब आप शास्त्रार्थ में आपके तर्क कमजोर पड़ेंगे तो आपको अपने आप गुस्सा आएगा। जब आप कमजोर होते हो तभी तो गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा तो शरीर का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो जो फूल शरीर पे चिपके हुए हैं मुरझाने लगेंगे। सो एंगर, हम में से कितने लोग क्रोध के शिकार हैं? 10 में से 10 का मतलब क्रोध बिल्कुल नहीं आता, एक का मतलब क्रोध में ही रहते हैं, और बीच में आप देख लीजिए, अंक दीजिए खुद को। परफेक्ट। लास्ट 10th, सेंस विड्रॉल, वर्स 58। भगवान कहते हैं जैसे कछुआ अपने हाथ पैर अंदर सिकोड़ लेता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पूरा अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। वो वही देखता है जहां वो जाना चाहता है, वो वही सुनता है जो उसका लक्ष्य होता है। उसका खाना पीना सुनना रहना हर चीज उसके लक्ष्य के लिए ही प्रेरित होती है। अगर इस बात को आपको देखना है तो किसी महान स्पोर्ट्समैन के पास जाके देखिए, वो वही खाएगा जो उसके शरीर को बेहतर करे। वो दिन भर अपने टीवी पे अपने ही मैच का रिव्यू देखेगा, अच्छे बेहतर खिलाड़ियों को देखेगा। वो देखेगा भी वही जहां उसे जाना है, वो सुनेगा भी वही चीजें जो उसे करना है। पांचों इंद्रियों को बाकी सब तरफ से विड्रॉ करके वहां झोंक देता है जहां वो कुछ करना चाहता है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब भी तुम किसी लक्ष्य को चाहते हो, लक्ष्य तुम्हारी धमनियों में बहना चाहिए। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। पूरी सेंसेस को चारों तरफ से विड्रॉ करके एक टारगेट कर देना। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणी संहरते। कबीरदास कहते हैं काया कसु कमान जो, पंच तत्व करी बाण, ते भेदू मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जान। काया को कमान की तरह कसूं, पंच तत्व को बाण करूं, और फिर मन को साध लूं। अगर मैं ये ना कर पाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इससे क्या होता है, उनके सारे फालतू के इनपुट्स खत्म हो जाते हैं, वो कुछ और देख ही नहीं रहे। तो इससे परफेक्ट सेल्फ कंट्रोल आता है और 100% फोकस होता है, और बाकी इनपुट्स खत्म हो जाते हैं। इससे एकदम से दे रीच टू अ पोजीशन ऑफ पीसफुल माइंड। बिल्कुल पीस में आ जाता है उनका दिमाग, और पूरी तरह से उनका दिमाग एक चीज पे फोकस हो जाता है। एक मैथ्स के फेमस प्रोफेसर थे, वो अपने काम में इतने बिजी रहते थे, इतने बिजी। हर व्यक्ति, आप आईआईटी में चले जाइए, बच्चे आपको इतने बिजी मिलेंगे, आईएम में चले जाइए, एमआईटी में, बॉस्टन में चले जाइए, आप जो भी अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित है वो दिन भर उसी में इन्वॉल्व रहता है। तो मैथ्स के जो प्रोफेसर थे वो इतने अपने काम में इन्वॉल्व रहा करते थे कि वो बाकी सब भूल जाते थे। तो एक बार अपनी लेबोरेटरी से बाहर निकले, मन में वही चल रहा था, लगातार वही सोच रहे थे, सेल्फ टॉक कर रहे थे, खुद से बात करते हुए। तो एक मकान के सामने पहुंचे, तो उस मकान के सामने एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी।
तो उन्होंने उस बच्ची को बोला, बेटा कौन हो तुम, इधर आओ जरा। और फिर बोला, बेटा यहाँ एक प्रोफेसर साहब रहते थे मैथ्स के, उन्होंने 2 दिन पहले ही घर बदला है। वो अपना खुद के घर की बात कर रहे थे प्रोफेसर। उन्होंने 2 दिन पहले ही घर बदला है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं, कुछ तुम्हें आइडिया है तुम्हें? तो छोटी सी बच्ची खेलते खेलते बोलती है, हाँ पापा, मम्मी को पहले से ही पता था कि आप भूल जाओगे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको लेके जाऊं। तो अपनी बेटी तक को भूल गए। So the point here is they are so involved when they are in that, and that's why they feel peace. इसी को स्पोर्ट्स में कहते हैं they are in a zone, they are in a flow. सारे पेन खत्म हो जाते हैं, all pain are destroyed. एग्जैक्टली ये शब्द भगवान कृष्ण यूज करते हैं, वर्स 68, सारे पेन खत्म हो जाते हैं, ऑल पेन आर डिस्ट्रॉयड। कैसे पेन खत्म हो जाते हैं? एक फुटबॉल का खिलाड़ी अगर आप देखें, वर्ल्ड कप की बात थी, उसको पैर में कांटा चुभ गया था एंड वो खेल, उसे पता ही नहीं था, वो खेलता चला जा रहा था। अचानक कैमरे की नजर गई उसके पैर पे और पैर से खून बह रहा था। फिर कैमरे की नजर, बार बार कैमरा पास दूर हो रहा था, फिर रेफरी ने उसे रोका और बताया तो मेरे पैर में कांटा चुभा है। उसे तो होश ही नहीं है। ना मैराडोना को कभी होश रहा। टाइगर वुड्स भी यही कहता था, मैं बॉल और गोल, बॉल गोल, बॉल गोल को देखता हूं और बाकी सब भूल जाता हूं। अमिताभ बच्चन से किसी ने कहा कि जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप क्या सोचते हैं उस समय? तो अमिताभ बच्चन ने मुस्कुरा के बोला, लोगों को इतने साल बाद भी लगता है मैं एक्टिंग करता हूं, मैं जीता हूं उस किरदार को, वो एक्टिंग नहीं होती, मैं वो हो जाता हूं। आई एम कंप्लीटली दैट। विराट कोहली कहते हैं, मुझे लगता ही नहीं है कोई मुझे आउट कर सकता है, जब मैं उतरता हूं तो मैं बाकी सारी दुनिया भूल चुका होता हूं। दिस इज वॉट इज, भले ये किसी के लिए भी हो, कई लोग जो बहुत प्रेम में रहे हैं या प्रेम में हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे। जब आप गहरे प्रेम में होते हैं, भले वो करियर के प्रति हो या व्यक्ति के प्रति, आप सब भूल जाते हैं और पूरा 100% फोकस उसी चीज पे होता है। भले वो करियर हो, व्यक्ति हो, या किसी सिंगर से आप पूछिए, दैट जोन ऑफ फ्लो, इसी को कहते हैं ट्रैंक्विल माइंड, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पूरी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, मन बिल्कुल शांत होता है, आसपास हड़कंप मचा हुआ और ये व्यक्ति बिल्कुल शांत है। पीस एंड हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ एवरी गोल ऑफ लाइफ। और जैसे ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, फिर क्या होता है? इंद्रियां फिर विड्रॉ हो जाती है। इंद्रियां केवल उन्हीं चीजों पे लगती हैं, इंद्रियां उन चीजों पे लगती है, मन फिर शांत होता है, मन शांत होता है, फिर इंद्रियां केवल उन चीजों पे लगती है। इसी को हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। ये पहला चक्र है जीवन का, वर्चुअस साइकिल। 64-65 वर्ष भगवत गीता। वर्चुअस साइकिल भगवान कहते हैं, जो आत्मज्ञानी होता है, जो आत्मवान होता है, वो इस वर्चुअस साइकिल में होता है। फिर भगवान बात करते हैं अल्पज्ञानी कैसे होते हैं। अब बिल्कुल एस्पेक्ट चेंज, ताकि और क्लैरिटी हो। अल्पज्ञानी, तो इससे पहले हम उस पे जाएं, आप 10 अंक के लिए आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हम में से कितने लोग में ये एबिलिटी है कि सारे सेंसेस चारों तरफ से विड्रॉ करके उस तरफ फोकस कर दें जहां हम फोकस करना चाहते हैं, और हम अपनी विल पे ये कर सकते हैं? 10 में से अंक दीजिए। परफेक्ट। अब इन सारे अंक को बाद में जोड़ लीजिएगा, सेशन के बाद आपको अपना आत्मवान स्कोर समझ में आ जाएगा। अब आए अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानी प्रिटेंड्स टू लीव द ऑब्जेक्ट। ये प्रिटेंड करता है कि इसको अब ऑब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, बट कीप्स द ग्रिप। पर वो अंदर ही अंदर ग्रिप पकड़े ही रहता है। वो दिखाता है कि वो इससे अलूफ हो गया, पर वो उससे अलूफ होता नहीं। 2 विद्यार्थी थे गुरु के, दोनों ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, गुरु के यहां शिक्षा ले रहे थे। दोनों कहीं से जा रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे। नदी में एक महिला ने मदद के लिए चिल्ला रही थी, पुकार रही थी कि मेरी मदद करो, मैं बह सकती हूं, मेरी मदद करो। पर पहला शिष्य ने जब देखा तो वो तो ब्रह्मचारी था, नारी को छू नहीं सकता था, तो निकलने लगा सीधे। पर जो दूसरा शिष्य था, वो तुरंत उस महिला के पास गया, उसने महिला को उठाया, अपने कंधे पे बिठाया और कंधे से बिठाकर नदी क्रॉस करा दी। महिला उसे धन्यवाद देके वो चलती बनी। जब वो महिला चली गई तो जो पहला शिष्य था उसे बहुत बुरा लगा। पहले शिष्य ने दूसरे शिष्य को कहा कि तूने बहुत बुरा किया, ब्रह्मचर्य में हमने वचन दिया था कि हम स्त्री को नहीं छुएंगे, तूने स्त्री स्पर्श किया है और तुझे माफी मांगनी चाहिए गुरु से जाके। चुप रहा दूसरा विद्यार्थी। कुछ समय बाद फिर से वो पहले विद्यार्थी ने दूसरे को कहा, पर यार तुमने ये बहुत गलत किया। दूसरा विद्यार्थी फिर चुप था। ये आश्रम पहुंच गए। रात को सोने से पहले भी उस पहले विद्यार्थी ने दूसरे को कहा, मुझे तो समझ में नहीं आता तेरे मन में इतना पाप आया कैसे। दूसरा विद्यार्थी फिर चुप रहा। अगले दिन सुबह
ये पहले विद्यार्थी ने जाके गुरु से शिकायत भी कर दी कि गुरुजी मैं इसे 6 बार समझा चुका हूं कि खुद आपके पास आ जाए, पर ये आपके पास आया नहीं, देखिए इसने कैसा कार्य किया। इसने उस स्त्री को कंधे पे लेके गया। गुरुजी ने मुस्कुरा के बोला, बेटा उसने तो उस स्त्री को वहीं उतार दिया था, तुम कब उस स्त्री को अपने कंधे से उतारोगे, क्योंकि तुम तो कल से अभी तक तुम उसे अपने कंधे पे लेके घूम रहे हो। सो द पॉइंट हियर इज, ये सप्रेस करते हैं अपनी सोच को, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसीलिए इनके वर्ड्स और एक्शंस अलग होते हैं, थॉट्स एंड फीलिंग्स अलग होती हैं। तो जब थॉट्स एंड फीलिंग्स अलग होंगे और वर्ड्स ऑफ एक्शन अलग होंगे तो इनके अंदर लड़ाई चलती है। अल्पज्ञानी, इसके कई कारण हो सकते हैं। यह भी कारण हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान में कई बार लड़कियों को घरों में सिखाया जाता है, नहीं बेटा जवाब नहीं देते। इसका क्या मतलब है, बड़ों को जवाब नहीं देते? क्या अच्छे शब्दों में भी हम अपनी बात नहीं रख सकते? इसका मतलब अगर तुम्हें कुछ ऐसा सुनने को मिले जिससे तुम्हें दर्द हो रहा हो तो भी तुम चुप करके बैठ जाना। अब क्या होगा जब आप चुप करके बैठ जाओगे? वर्ड्स और एक्शन से तो आप चुप हो, पर अंदर घमासान चल रहा है। इसीलिए तो मानस परेशान होने लगता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, मेंटल फटीग बढ़ती है और आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अल्पज्ञानी के साथ ये स्थितियां बनने लगती है। और फिर भगवान बताते हैं अल्पज्ञानी एक विशियस साइकिल में चला जाता है। वर्स 62 एंड 63, यहां प्रिटेंड जब वो करता है, इट इज मेंशन इन वर्स 59, आसक्ति रस वर्जनम। रस का वर्जन नहीं करता, वो वस्तु का वर्जन कर देता है पर रस का वर्जन नहीं करता। और मन अपि प्रसभव हरंती, उसका मन उसको हर लेता है, वर्स 60। और वो एक विशियस साइकिल में चला जाता है। विशियस साइकिल इज 62 63 वर्स में मेंशन है, चैप्टर 2 के। क्या है विशियस साइकिल? और कोई महान मनोवैज्ञानिक जब इसको पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे इतना गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देख के दंग रह जाएगा, इतने साल पहले जो भगवान ने स्वयं किया। अब अपने जीवन को देखते जाइए और सोचते जाइए। भगवान ने बताया विशियस साइकिल शुरू कहां से होती है। विशियस साइकिल शुरू होती है इंद्रियों से। इंद्रियाणी, इंद्रियां आंख नाक कान स्किन मुंह, हम जिन भी ऑब्जेक्ट से अपनी इंद्रियों को एक्सपोज करते हैं, आप जो टीवी पे देख रहे हैं, जो बार बार सुन रहे हैं, जो मोबाइल पे देख रहे हैं, जिनके साथ है, जिसके जो आपके आसपास का वातावरण है, वही चीजें आपको प्रभावित करती हैं। इसी मॉडल पे आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन चलते हैं। वो व्यक्तियों को वहां से हटा देते हैं और एक ऐसे वातावरण में डालते हैं जहां व्यक्ति लगातार वही चीजें सुनेगा, बोलेगा और यही चीजें उसके आसपास रहेंगी। फिर क्या होगा? लेवल 1 इंद्रियां, एक्सपोजर, दैट लीड्स टू व्हाट? चिंतन। फिर आप लगातार वही सोचोगे, जो देखोगे वही तो सोचोगे। आपने टीवी पे एक भूत की मूवी देखी, अगर आप बच्चे हैं तो बाद में फिर आप लगातार डरोगे उस भूत से। पहले तक आपको डर नहीं लगता था, आपने जो देखा वो आपकी सोच को प्रभावित करेगी। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग साइकोलॉजी में कहते हैं, लर्निंग थ्योरी। आपको बिल्ली से कभी डर नहीं लगता था, आज रात को आप एक डरावनी मूवी देखने गए थिएटर में जिसमें एक कोई भूत बिल्ली में आता है और लोगों की हत्याएं करता है। अब हुआ ये, बाय चांस जब आप वापस घर आए, घर पे कोई नहीं था, सारे रिश्तेदार गए हुए थे किसी शादी में, सारा परिवार शादी में गया हुआ था, अब आप अकेले हो। ऐसे आपको कभी डर नहीं लगता था, पर अचानक आप अकेले हो और आप सो रहे हो और आपको वहां पर छत्ती पे एक बिल्ली दिखाई दी। अब आप एकदम से घबरा जाओगे क्योंकि अब आप रिलेट करोगे। इंद्रियां चिंतन को पैदा करती हैं। आई कीप थिंकिंग अबाउट इट, एंड देन थिंकिंग आसक्ति को जन्म देती है। फिर जो आप लगातार सोचेंगे वही फिर आपका ऑब्सेशन बन जाएगा। ऑब्सेशन क्या है? आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन बिहेवियर इन अकॉर्ड विथ माय राग एंड द्वेष। मैं चाहूंगा कि चीजें इस तरह से हो जैसा मैं चाह रहा हूं, ठीक। आई विल ट्राई टू कंट्रोल अदर्स बिहेवियर, ताकि चीजें वैसी हो जैसे मैं चाहता हूं। in that order I will crush another person's personality. मैं दूसरे का पूरा व्यक्तित्व क्रश कर देता हूं in the name of love, प्यार के नाम पर, कि भाई मैं उसे प्यार करता हूं इसीलिए तो इतना डांटता हूं। No, the person whom you love the most deserves your best behavior. We cannot treat anybody like a doormat, calling that person a soulmate. हम soulmate कह के उसे doormat की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो that person deserves our best behavior. पर ऑब्सेशन हो जाता है। ऑब्सेशन या आसक्ति लीड्स टू कामना, डिजायर। आई विश थिंग्स शुड हैपन एज आई एक्सपेक्टेड, चीजें ऐसी होनी चाहिए भगवान, ये डिजायर आ जाती है। डिजायर लीड्स टू एंगर, फिर जब चीजें वैसी नहीं होती जैसे मैं चाहता हूं तो मुझे गुस्सा आता है।
एंगर इज क्या? व्हेन एन ऑब्स्टेकल कम्स बिटवीन मी एंड माय डिजायर, तो गुस्सा आने लगता है। अब जब गुस्सा तेज आता है तो क्या होता है, आप भली भांति परिचित हैं, दैट लीड्स टू मोह, डिल्यूजन। डिल्यूजन हो जाता है। डिल्यूजन क्या होता है? जब आप बहुत, जो चीजें आपको नहीं मिलती, फॉरबिडन स्वीट्स, अनअचीव्ड थिंग्स, अधूरी कहानियां जनरली ज्यादा मधुर लगती हैं। एंड इतना मोह हो जाता है कि वी लूज माइंडफुलनेस, और मोह बढ़ जाता है जो चीज नहीं मिलती उसके प्रति। इससे क्या होता है? माइंडफुलनेस खत्म हो जाता है, डिल्यूजन हो जाता है, एंड उससे क्या होता है? स्मृति हास होता है। स्मृति हास का मतलब इनएबिलिटी टू एक्सेस माय नॉलेज। मैं इतने साल का हो गया, कितना ज्ञान है मुझ में, कितनी नई चीजें मैंने सीखी हैं जीवन में, पर अब क्या हो रहा है, मैं इतनी तेज गुस्से में हूं, इतना ज्यादा मोह में हूं कि मैं अपने उस ज्ञान को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, वो लॉजिक, वो लर्निंग में एक्सेस नहीं कर पा रहा। यही तो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हुआ। सबने मना किया जुआ खेलने मत जाओ, पर देन मोह इतना था, एक्सेस नहीं कर पा रही। यही रावण के साथ हुआ, यही बहुतों के साथ होता है कि हम उस ज्ञान को एक्सेस ही नहीं कर पाते, मेमोरी लॉस हो जाता है। और फिर क्या होता है जब ज्ञान एक्सेस नहीं कर पाएंगे? ज्ञानहीन होने से क्या होगा? बुद्धिनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाते क्या सही और क्या गलत। हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें सही और गलत में कोई अंतर ही समझ में नहीं आता, और उससे क्या होता है? प्रणश्यति, आई डी के, दिस इज द बस्ट विशियस साइकिल। मैं इस तरह से खत्म हो जाता हूं। तो मैं क्या करूं? कुछ फ्यू बुलेट पॉइंट्स में टिप्स। पहला, शुरू से शुरू करें, इंद्रिय लेवल से बचाएं। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पांचों सेंसेस में बिल्कुल सही इनपुट आने चाहिए। आपके जीवन के लक्ष्य के डायरेक्शन में अगर वो नहीं है तो उस इनपुट को मत आने दीजिए। बॉटम लाइन ये है, बार बार खुद से पूछिए, क्या ये मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है? अब आप एक बैठ के मूवी देख रहे हैं, खुद से पूछिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक फुल्ली फंक्शनिंग हैप्पी लाइफ। ओके, सो क्या अकेले बैठ के मूवी देखने से लक्ष्य प्राप्त होगा? उत्तर है नहीं। तो परिवार को, सबको बुलाओ, एक पारिवारिक मूवी देखो, ताकि परिवार के साथ टाइम बिताने में टाइम काउंट हो, एंड आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलवेज उसको वैसे बनाइए, अपने सेंसरी एक्सपोजर को, जो आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ाए। याद रखिए, एक ईंट ही बता देती है इमारत कैसी बनेगी। क्यों? यही तो अंतर है मजदूर और आर्किटेक्ट में। मजदूर जिस पल ईंट रखता है, मजदूर को पता ही नहीं होता क्या होने वाला है। मजदूर तो आखिरी ईंट रखेगा, तब उसे समझ में आएगा अच्छा इमारत ऐसी दिखेगी। पर आर्किटेक्ट वो होता है जो पहली ईंट के पहले इमारत देख पाता है, अदृश्य में इमारत देखता है। इंद्रियां, एक्सपोजर वही ईंट है जिस पे इमारत बनती है व्यक्तित्व की। तो कोई भी ऐसा एक्सपोजर मत लीजिए पांचों सेंसेस से जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ना ले जा रहा हो। यहीं से शुरुआत होती है, भगवान कहते हैं। फिर उसके बाद अगर वो एक्सपोजर हो गया, चलिए एक्सपोजर नहीं हो रहा सर, कोई विचार आ गया दिमाग में, तो थॉट के लिए 3 क्वेश्चन खुद से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट इन माय कंट्रोल? क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये सोच के मुझे खुशी हो रही है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या इसको सोचने से मेरी ग्रोथ हो रही है? यदि ना मेरी खुशी हो रही है, ना ग्रोथ है, ना मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं, तो विचार गलत है, तुरंत डस्टबिन में फेंक दीजिए। वीजा चेक पॉइंट लगाइए, इमिग्रेशन चेक लगाइए। अगले पे आइए। अब आए ऑब्सेशन लेवल पे, हम क्या कर सकते हैं? हमेशा एक ऑल्टरनेटिव प्लान बना के रखिए लाइफ में। खुद को केवल एक रिलेशन में डिफाइन मत कीजिए। मैं केवल किसी की पत्नी हूं, नहीं, मैं व्यक्ति भी हूं, मैं कहीं मैनेजर भी हूं, और मैं मां भी हूं, और मैं एक जीवात्मा भी हूं, और मैं इस देश की नागरिक भी हूं। केवल अगर आप अपने आप को एक रोल में डिफाइन करेंगे तो आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और पूरा जीवन उसी रोल के आसपास घूमेगा। कई लोग अपनी नौकरी को इतना कस के पकड़ते हैं कि बॉस के टेंट्रम से उनका जीवन ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास वो कुछ सोच ही नहीं सकते। यही बात ए आर रहमान ने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद कही। उन्होंने कहा, बॉलीवुड एक ऐसा तालाब है जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं, बड़ा शांत दिखता है ऊपर से, बट देन सबसे सही तरीका है इस तालाब के किनारे खड़े होकर नहा लेना चाहिए। एक पैर तालाब के अंदर और एक पैर तालाब के बाहर। इसका मतलब बॉलीवुड के अतिरिक्त भी आपका जीवन होना चाहिए, नौकरी के अतिरिक्त आपका जीवन होना चाहिए। इससे एक पर्टिकुलर चीज पे ऑब्सेशन कम होगा, और हमेशा इंडिविजुअल फ्रीडम को रेस्पेक्ट कीजिए। इंडिविजुअल फ्रीडम शुड बी रेस्पेक्टेड। हर व्यक्ति का जीवन है अपना, और उसको रेस्पेक्ट करें। अब हम आए कामना को कंट्रोल करने के लिए क्या कीजिए? प्रसाद बुद्धि। पिछला सेशन फिर से अटेंड कीजिए, प्रसाद बुद्धि पे बात हुई। चेंज योर बिलीफ सिस्टम।
चीजें हमेशा वैसी नहीं होंगी जैसा हम चाहते हैं। हमने पिछली बार भी कहा था, अगर सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते हो तो हमारी चाहतों का क्या होगा? दुनिया अपने अनुसार चलती है। तो बिलीफ सिस्टम चेंज करें, उपासना योग करें और प्रसाद बुद्धि, पिछले सेशन में इस पे बात हो चुकी है। एंगर, गुस्सा, गुस्से के लिए सबसे सही मेथड है अवेयरनेस। जब गुस्सा आने लगे तो अवेयर हो जाइए और देखिए, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। यही तो कृष्ण समझ गए थे जब अर्जुन ने कहा चलो भगवान में चल के देखूं। जो देखता है वो गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि आधी ऊर्जा तो देखने में लग जाती है और देखने के बाद शर्म आती है कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं। इसीलिए अगर कोई लोग गुस्से में अपशब्द बोले तो आपको एक तरीका बताओ, उनके अपशब्द सारे लिख लीजिए और कुछ मत बोलिए, सुन लीजिए उनके सारे अपशब्द। और जब बहुत शांत हो तो 1 महीने बाद उनको अपने ही बोले गए अपशब्द फिर से पढ़ाइए। आप देखिएगा खुद शर्मिंदा हो जाएंगे सुन के कि मैंने ये सब बोला था। करके देखिए आप, वो व्यक्ति खुद चकित हो जाएगा कि मैं ये सब बोल गया गुस्से में। अगर आप उस समय अवेयर हो गए तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और हर व्यक्ति जो आपको गुस्सा दिला रहा है वो आपका टीचर है, उसको सम्मान कीजिए। वो आपको सिखा रहा है कि अभी भी आप सेल्फ कंट्रोल नहीं सीखे हैं, तो वो लोग तो जरूरी है जो आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाएं। एंड जोन ऑफ फ्रीडम यूज कीजिए, जिसकी पिछली क्लास में बात हुई थी। अगर डेल्यूजन की स्थिति में अब बात आ गई है कि गुस्सा भी नहीं, भयंकर मोह हो गया किसी से, तो फिर सिंपल सी बात, जैसे इवन शराब की स्थिति होगी, लोग इतने एडिक्टेड हो गए। अब क्या करना है इसमें? संकल्प और समर्पण। संकल्प कीजिए, हर बार अंतरात्मा से आप संकल्प कीजिए, प्रभु इस चीज को मैं अपने जीवन में नहीं चाहता। और दोस्तों हम अनुभव से बता रहे हैं, जब कोई भी संकल्प आप पूरे मन से करते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अक्सर जो लोग कहते हैं मैं गलत आदत छोड़ना चाहता हूं, वो झूठ बोलते हैं। 90% उसमें झूठ बोलते हैं। कारण वो उतने ईमानदार नहीं होते, उसको बस वो कहते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत अपनी आदत को नापसंद करते हैं, और वो शिद्दत नहीं होती उनमें। जब वो शिद्दत होती है तो आंखों से आंसू झरते हैं, ये सोच के कि मुझ में कितनी बुरी आदत है। जो भी आपके आराध्य उनके सामने संकल्प कीजिए, प्रभु मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि इस आदत को खत्म कर सकूं, पर मैं अंतरात्मा से चाहता हूं ये खत्म हो जाए, आप मुझे ताकत दें। संकल्प और समर्पण, और आप धीरे धीरे देखेंगे कम होने लगेगा। मेडिटेशन करें और सत्संग में जाएं। मेडिटेशन, सॉरी, नॉट मेडिटेशन हियर, मेंटरिंग करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को किसी मेंटर से इंट्रोड्यूस कराइए जो डेल्यूजन में है, स्मृति हास में जो आ गए हैं, जो अपनी नॉलेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। दे आर बिहेविंग एज इफ वो उनके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है। कैसे बिहेव कर रहे हैं आप ऐसे नहीं हैं। यही कश्मल कुतस्त्वा कश्मल मिदम, कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं ये तुम्हें कहां से आ गया, ये कमजोरी, ये नपुंसकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने लगे तो उसके लिए सही तरीका मेंटरिंग बेस्ट है। किसी मेंटर को इंट्रोड्यूस कीजिए। अब यहां मेडिटेशन जरूरी है, सत्संग करवाइए। अगर बुद्धि नाश की स्थिति में आ गया है, सही गलती उसे नहीं समझ में आ रहा, तब तो मेंटरिंग, सत्संग इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड लास्ट, अगर ये सब नहीं किया तो डीके हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में दिन रात का अंतर है। आत्मवान मुनि है, वर्ष 69, अल्प ज्ञानी चुप हो जाता है, अंदर रख लेता है सब। आत्मवान मास्टर ऑफ माइंड बॉडी इंटेलेक्ट है, वो स्लेव है। आत्मवान हैज अ रिजॉल्व्ड माइंड, अल्प ज्ञानी रिप्रेस्ड माइंड है। आत्मज्ञान डिसोल्यूशन ऑफ सेंसेस, अल्प ज्ञानी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसेस। आत्मवान फोकस्ड, ये कंफ्यूज्ड है। आत्मवान में वर्चुअस साइकिल है उसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में विशियस साइकिल है। ये कंप्लीट पीस में होता है अल्प आत्मवान, वर्ष 71। यहां कोई पीस नहीं होती, अल्पज्ञानी का मन हमेशा परेशान रहता है, वर्ष 66। आत्मवान समुद्र सा मन होता है, शांत, वर्ष 70। और अल्पज्ञानी का मन होता है नौका सा, जैसे नौका जल में उछलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, अब भगवान बताते हैं कि यदि अर्जुन तुम्हें शांति चाहिए, अर्जुन कहता है प्रभु बस ये बताओ कि मुझे शांति मिल जाए, तो अब भगवान शांति का सूत्र बता रहे हैं। भगवत गीता इतना स्पष्ट सूत्र देती है शांति का। 71, वर्ष 71, फॉर्मूला फॉर पीस। आदि शंकराचार्य इसको कुछ इस तरह रखते हैं, वो कहते हैं अहम एशाम मम एते। जिंदगी के दुखों की शुरुआत इस सेंटेंस से होती है, अहम एशाम, आई बिलोंग टू सर्टन थिंग्स। अहम एशाम, मैं ऐसा हूं, आई एम दैट। अ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ माई सेल्फ, जब मैं खुद को गलत आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं ये हूं, जैसे मैं घर की बहू हूं, बस यही मेरी आइडेंटिटी है। मैं वाइफ हूं, मैं बेटी हूं, इसके अतिरिक्त दुनिया में मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है।
इसी कारण बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही आइडेंटिटी होती है, हम बच्चे हैं और हम अच्छा बेटा नहीं बन पाए तो मैं डिप्रेशन में चला गया। नो, आपकी बहुत आइडेंटिटी है। बहू, वाइफ, मां के अतिरिक्त आपकी आइडेंटिटी है। जहां आप नौकरी करते हैं, आप वहां मैनेजर हैं, आप एक व्यक्ति के रूप में भी आपकी आइडेंटिटी है, और उसके ऊपर आप देखें तो आपकी जीव के रूप में भी आइडेंटिटी है। आप एक जीव भी तो है और आप जीवात्मा भी हैं। बहुत सारी आइडेंटिटीज है, पर आप खुद को किससे रिलेट करते हैं? आप खुद को समझते क्या है? बस वही, हाउ यू सी द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप खुद को एक बहू समझेंगे तो आपको बहु सास डिस्कशन ही दिखेंगे सारी दुनिया में। पर अगर आप खुद को वाइफ समझेंगे तो आपको दुनिया हस्बैंड और वाइफ के नजरिए से ही नजर आएगी। पर यदि आप खुद को मैनेजर समझेंगे तो आपको दुनिया में दूसरे मैनेजर्स भी नजर आने लगेंगे। आप खुद को व्यक्ति समझेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी नजर आने लगेगा। देखिए ना, आप खुद को हिंदुस्तानी समझिए, आपको पाकिस्तानी नजर आने लगेगा। आप खुद को एशियन समझिए, आपको फिर अफ्रीकन नजर आने लगेगा, फिर पाकिस्तानी नजर नहीं आएगा। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप खुद को क्या, आप खुद को राजपूत समझिए, आपको ब्राह्मण दिखने लगेगा। आप खुद को अधिकारी समझिए, आपको सबऑर्डिनेट दिखने लगेगा। आप खुद को क्या समझते हैं? आप खुद को व्यक्ति समझिए, आपको चारों तरफ व्यक्ति दिखेंगे। व्यक्ति से भी ऊपर उठ जाइए, आप खुद को जीव समझिए तो आपको खुद में और गाय में कोई अंतर नहीं दिखेगा। गाय और मैं एक ही हूं, वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं। और आप खुद को जीवात्मा समझिए तो पूरी सृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। सो अब होता क्या है, हम लिमिटेड आइडेंटिटीज, पत्नी हूं, पति हूं, दोस्त हूं, बस ये मेरी लिमिटेड आइडेंटिटी है। अब पूरा जीवन में उसी के आसपास जीता रहता हूं। इसी से क्या होता है, अचानक क्या होता है, मिड लाइफ क्राइसिस होती है। इट इज अ साइकोलॉजिकल फिलॉसफी, मिड लाइफ क्राइसिस। क्या होती है? ये होती है 45 साल से 55 साल के लोगों के बीच में। इसी समय क्यों होती है? एक्चुअली क्या होता है, पूरा जीवन बच्चों में बिता दिया, बच्चों के लिए हमने खुद को गिना नहीं, पति के लिए खुद को नहीं गिना, इनके लिए पूरे घर में खुद को झोंक दिया। अचानक क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों को मेरी जरूरत ही नहीं है, बच्चों की अपनी जीवन है। अब मेरा जीवन की तो दूरी थे बच्चे, अब बच्चों को तो मेरी बिल्कुल ही जरूरत नहीं बची। अब मैं क्या करूं? अब एकदम से जीवन में खालीपन आता है। नोबडी नीड्स अस नाउ। ये हमारी स्थिति मिखाइल गोर्बाचोव की तरह हो जाती है। जब रशिया, यूएसएसआर टूटा था, ही वॉज अ प्रेसिडेंट विदाउट अ कंट्री। और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, पर वो तो 15 देशों में टूट गया। तो 15 राष्ट्रपति थे, पर वो किस देश के राष्ट्रपति थे? राष्ट्रपति तो थे, पर कोई राष्ट्र ही नहीं बचा। इसी तरह उन बच्चों के आसपास पूरा जीवन, और फाइनली एक स्थिति आती है कि हमें लगता है कि अब हम क्या करें। फाइनली डिप्रेशन, रिमोर्स होता है, एंग्जाइटी होने लगती है, अकेलापन खाने लगता है। इसी को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस है। और ये आता क्यों है? क्योंकि हम लिमिटेड आइडेंटिटी में जीते हैं। अपनी आइडेंटिटी को बढ़ाइए। हम जैसे देखेंगे पूरी दुनिया एक इको पॉइंट है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था, वो माँ के साथ जाके एकदम से वहां से हाथ, माँ की उंगली छोड़ के पहाड़ी पे, टीले पे चढ़ा और जोर से चिल्लाया, ममा आई हेट यू, मजाक में। तो चारों तरफ की पहाड़ी से आवाज आई, इको वापस आया, हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। छोटा सा बच्चा घबरा गया, दौड़ के माँ के पास वापस आया और बोला, मामा वहां एक बुरा व्यक्ति है, वो कहता है आई हेट यू। मम्मी ने बड़े प्यार से छोटे से बच्चे को प्यार करके बोला, बेटा वापस जाओ एंड शाउट ममा आई लव यू। ही वेंट एंड ही शाउटेड ममा आई लव यू। द मोमेंट ही शाउटेड आई लव यू, चारों तरफ से आई लव यू, आई लव यू आने लगा। आपकी आइडेंटिटी ही चारों तरफ से रिजोनेट होगी। पूरी दुनिया एक इको पॉइंट है। जो आपकी आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी आपको चारों तरफ दिखेगी। इसीलिए नानक को ना हिंदू दिखता था ना मुसलमान दिखता था। गुरु नानक से जब कहा मुसलमानों ने कि आप क्या नमाज पढ़ सकते हैं, नानक ने बोला क्यों नहीं, मैं आ जाता हूं। मस्जिद पहुंच गया नमाज पढ़ने। तो वो इन सबके परे थे, वो जीवात्मा को जानते थे और इसलिए उनमें सब में जीवात्मा दिखती थी। तभी तो कहते थे मेरा पैर उस दिशा में कर दो जहां प्रभु ना हो, कण कण में परमात्मा है। आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करेगी आप दुनिया में क्या देखेंगे। इसीलिए आश्रम व्यवस्था बनाई गई। आश्रम व्यवस्था क्या है? ब्रह्मचर्य में आप खुद को आइडेंटिफाई करो शिष्य और बेटा से। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आप किसी के बेटे और किसी के शिष्य हो, लिमिटेड आइडेंटिटी, और सीखो। इसके बाद जैसे आप गृहस्थ आश्रम में आ जाओ तो सोशल आइडेंटिटी, अब बहुत पूरे समाज से आइडेंटिफाई करो, पर फिर उसको भी छोड़ दो। फिर जब आप वानप्रस्थ आश्रम में जाओ तो व्यक्ति की आइडेंटिटी लो। सारे व्यक्तियों को एक जैसा देखो। अब छोड़ो ये राग द्वेष, हो गया बहुत। अगली जनरेशन आ गई, उनको टेक ओवर करने दो, आप आगे बढ़ो। हिंदुस्तान में आप पॉलिटिकल पार्टी देखो या बिजनेस एम्पायर देखो, पिछली जनरेशन को बड़ी तकलीफ होती है अगली जनरेशन को कुर्सी देने में। आप उत्तर प्रदेश और ऐसे कई राज्यों को देख सकते हैं।
हैंडओवर नहीं हो पाता इजी, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में हम शिफ्ट नहीं होना चाहते। देन व्यक्ति के रूप में अब आप खुद को देखो, छोड़ो ये भाई बंधु सब छोड़ो। और उसके बाद जब संन्यास आश्रम है तो क्या है, कॉस्मिक आइडेंटिटी लो। अब मैं केवल एक जीवात्मा हूं और मैं अपने जीवन के लक्ष्यों पे आगे बढ़ूं। छोड़े उन सब आइडेंटिटी को, बट स्टिल क्या आज हम ये कर सकते हैं कि लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड करें और तत्काल छोड़ना शुरू करें? जैसे ही मेरी वो आश्रम खत्म हुआ, थिंक, तो पहला शब्द इस श्लोक में आता है, वर्स 71, पीस का रास्ता है निरअहंकार, नो आइनेस। अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक? क्योंकि यदि मेरी आइडेंटिटी लिमिटेड है, अगर मैं पत्नी हूं तो मैं किस पे डिपेंडेंट होंगी बताओ? पति पे। और अगर मेरी आइडेंटिटी केवल मैनेजर है तो मैं बॉस पे पूरा डिपेंडेंट रहूंगा जिंदगी भर। तो अब क्या होगा, जैसे ही मेरी आइडेंटिटी लिमिटेड होगी तो उससे क्या होता है, मम एते। मम एते का मतलब सर्टन थिंग्स बिलोंग्स टू मी। दिस इज व्हाट दैट मीन्स, सर्टन थिंग्स बिलोंग्स टू मी, दे आर माइन। तो पहले तो मैंने खुद को रॉन्ग आइडेंटिफाई किया, अब मैं दूसरों को भी रॉन्ग आइडेंटिफाई, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर्स। दे आर माइन एंड माई वेल बीइंग विल डिपेंड ऑन सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे मेरी वेलबींग डिपेंड करेगी। मैं इमोशनल पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाऊंगा। कैसे? मेरी आइडेंटिटी है पिता, तो मेरा बेटा, अब मेरा बेटा अगर करियर में अच्छा नहीं करेगा तो मुझे दुख होगा। मेरा बेटा अगर अपनी पसंद से शादी कर देगा तो मुझे दर्द हो जाएगा। मेरा बेटा वो करियर में नहीं करेगा जो मैं चाहता हूं तो मुझे दुख हो जाएगा। मेरा बेटा मुझे दुख देगा। वहां बेटा दुख नहीं दे रहा, मेरा दुख दे रहा है, ठीक? दूसरा, मेरी संपत्ति, मैंने जहां जहां मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हर जगह प्रॉपर्टी खरीद ली। अब मैं बैठा यहां हूं उज्जैन में, इंदौर में या जबलपुर में, कहीं कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे यहां बैठ के दर्द हो रहा है। क्यों? मेरा। जितना मेरा होगा उतना दर्द होगा ही होगा, पीस खत्म होने लगेगी। जमीन, कंपनी, तो क्या होगा, जितनी चीजें मेरी हैं, आप एक लिस्ट बनाइए क्या क्या मेरा है, फिर उसके आगे ये समझ लीजिए जितनी चीजें मेरी हैं उसकी समस्याएं भी फिर मेरी समस्याएं हैं। इट मींस आई एम ए वेरी इजी टारगेट फॉर प्रॉब्लम्स। बड़ा इजी टारगेट हूं मैं, बड़ा वर्नेबल टारगेट हूं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आ ही जाएंगी। और कई बार हम ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे व्यक्तित्व का एक्सटेंशन है। नो, बच्चा मेरे लिए पैदा नहीं हुआ, वो मेरे माध्यम से पैदा हुआ है इस धरती पे अपने जीवन के एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। He is not taken birth just to live my expectations, मेरी महत्वाकांक्षा या मुझे गर्वान्वित करने का उसका जन्म का प्रयोजन नहीं है। अन्यथा महेंद्र सिंह धोनी कभी धोनी नहीं बनते, क्योंकि उनके पिताजी तो बहुत गौरवान्वित थे जब वो WCL या रेलवे में नौकरी कर रहे थे, पर वो इसलिए पैदा नहीं हुए थे। तो दूसरा शब्द आता है निर्मम, नो माइनस। तो दूसरा क्या दुख देता है? माइनस, निर्मम। अब क्या होता है, मैं हो गया और मेरा हो गया। अब मैं लिमिटेड आइडेंटिटी थी, दूसरा मेरा। अब मैं चाहता हूं मेरा को भी, क्योंकि मेरी खुशियां मेरों पे डिपेंड करती हैं, तो अब क्या करूंगा, सो आई वांट टू कंट्रोल दोज फैक्टर्स फॉर माय पीस। अब मैं उन सबको भी कंट्रोल करना चाहूंगा जो मेरे हैं। मैं अपनी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करूंगा, कंपनी को कंट्रोल करूंगा, बच्चे को कंट्रोल करूंगा, इसको करूंगा, उसका। अब इतने सारों को मैं कंट्रोल करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पीस उन पर निर्भर करती है। आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं, हम आत्मानस्तु कामाय, मैं खुद के लिए ही, सर्वम प्रियम भवति, हर चीज मुझे पसंद इसीलिए आती है क्योंकि वो मुझे सुख देती है। द ऑब्जेक्ट इज डियर टू मी बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। और जीवन में लागू करके देख लीजिए, द मोमेंट द सेम ऑब्जेक्ट विल स्टॉप गिविंग यू हैप्पीनेस, आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, भले वो व्यक्ति हो या प्रॉपर्टी हो। अंग्रेजों ने भारत को क्यों छोड़ा? इसीलिए थोड़े कि भारतीय लड़ाई कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम कर रहे थे। आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लीजिए। बिकॉज इंडिया बिकेम अ नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी फॉर ब्रिटिश। इतना हंगामा हो रहा था कि संभालने की कॉस्ट संभालने से ज्यादा हो रही थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई थी, छोड़ दिया। यही रिश्तों के साथ होता है, यह हर जगह होता है। आपका पुत्र ही क्यों ना हो, 24 घंटे आपको दर्द दे, 24 घंटे दुख दे, आप उसको त्याग दो। सो द पॉइंट हियर इज आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो क्या करना है? निस्पृह। द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स प्रिवेंट मी फ्रॉम लविंग पीपल अनकंडीशनली। तो फिर मैं क्या करता हूं, लोगों को अनकंडीशनल प्रेम नहीं करता।
मैं मेरे बेटे को कब प्रेम करूंगा? जब वो मेरे मन के अनुसार बिहेव करेगा। मैं मेरे बाकी लोगों को कब मेरे अनुसार जो बिहेव करे वो मुझे अच्छा लगेगा। इसी को तीसरा शब्द कहते हैं निस्पृह, नो बाइंडिंग डिजायर्स। डिजायर्स होना स्वाभाविक है, हर व्यक्ति में होता है, डिजायर होना स्वाभाविक रूप से आएगी, पर वो बाइंडिंग कब होती है? When I get emotionally dependent on those objects, कि उसने अगर मेरे मन की बात सुनी तो मैं खुश, नहीं तो मैं दुखी, मैं नाराज हो जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा। ठीक, यही तो बाइंडिंग डिजायर्स है, दुख देती है वो डिजायर्स। ठीक, और हम अनकंडीशनली प्रेम नहीं करते, हम स्पेस नहीं देते सामने वाले व्यक्ति को, अपना वो होने का स्पेस नहीं मिलता जो होना चाहता है। घर एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपने अनुसार जी सके, तब तो उसे घर में रहने और आने का मन करेगा, अन्यथा वो हॉस्टल में जाना चाहेगा, अन्यथा बस आप उसको बाहर निकलने दीजिए, वो घर आना ही बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हम केवल हमारा एक्सटेंशन कई बार उनमें देखते हैं। एंड दैट्स व्हाई, जैसे दीवार होती है, इफ ओनली यू होल्ड पिलर्स अवे फ्रॉम ईच अदर इट कैन होल्ड द रूफ। छत तभी खड़ी रह सकती है जब आप खंभों को दूर रखेंगे, स्पेस देंगे। आपने खंभे चिपका दिए तो छत गिर जाएगी। इसी तरह घर शटर हो जाते हैं। घर शटर होते हैं जब हम स्पेस नहीं देते एक दूसरे को, क्योंकि हम निस्पृह नहीं करते। हमारी डिजायर्स कंडीशनल होती हैं, बाइंडिंग डिजायर्स होती हैं, ये करो तो ही प्रेम होगा। सो ये तीन शब्द मन से हटा दीजिए, निरअहंकार, निर्मम और निस्पृह हो जाइए। श्लोक 71, नो आइनस, नो माइनस, नो बाइंडिंग डिजायर्स। No I-ness, identify with the higher and be flexible in approach. No minus, respect individuality and everybody is here for a purpose. Nobody is mine and बहुत इकट्ठा मत कीजिए, नहीं तो आप you will be very easy target. Decide कीजिए how much is too much and रुक जाइए, or else whole life will go in pain. And last is no binding desires, unconditional love and respect for individual. इससे स्पष्ट शायद ही कोई शास्त्र सूत्र दे सकता हो पीस की। तो अब कभी किसी से हम ना पूछें कि शांति कैसे मिलेगी, भगवान ने बता दिया, ये तीन चीज कर लीजिए, निश्चित तौर पे शांति। निरअहंकार, निर्मम और निस्पृह। प्रह का मतलब होता है स्टिकीनेस, निस्पृह मतलब नॉन स्टिकी। सो इसी को भगवान शिव के त्रिशूल में कहते हैं, तीन शूल हैं, मी, माइन, नॉट माइन। तीन शूल, त्रिशूल, यही तीन चीजें चुपती है। मी मतलब आइनस, माइन मतलब माइनस, नॉट माइन मतलब डिजायर्स, बाउंडिंग डिजायर्स। इसीलिए हम यज्ञ के बाद कहते हैं ओम शांति शांति शांति, इन तीनों में प्रभु मुझे शांति दे। इसीलिए जब व्यक्ति इन तीनों में शांति प्राप्त कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। पर होता अक्सर यह है कि व्यक्ति जीवन से मुक्त हो जाता पर जीवन मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हम कहते हैं अब ये शांत हो गया, मतलब अभी तक इन तीनों से नहीं मुक्त हो पाया था, मरने के बाद ही ये शांत हो पाया, इसीलिए हम कहते हैं व्यक्ति शांत हो गया। अब इन तीनों से मुक्त हुए, अब वो निरअहंकार हुए, अब वो उनकी आइडेंटिटी जीवात्मा से हो गई है, अब कुछ माइनस बचा ही नहीं उनमें, और अब कोई बाइंडिंग डिजायर्स नहीं बचे, अब वो शांत हुए हैं। ये जीते जी भी संभव है, यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और भगवान कृष्ण एक बड़ी क्रांतिकारी श्लोक कहते हैं, 72 वर्ष, बड़ा क्रांतिकारी वर्ष है। भगवान कहते हैं पूरा जीवन अगर आपका 80 साल का रहा हो, पूरा जीवन भूल जाइए। पूरा जीवन आपने बड़ा भौतिक बिताया हो और आप इन तीनों में लिप्त भी रहे हो, फिर भी यदि मृत्यु पूर्व भी अंतिम सांस में भी ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई, अंतिम सांस में भी समझ में आ गई, तो भी आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ये बस एक समझ की बात है। जिस पल आप रियलाइज कर लें सत्य को कि पीस इन्हीं तीनों चीजों से आएगी, कोई डिजायर ना बचे, ना कोई माइनस है ना कोई आइनस है, अपने आप हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, भगवान कहते हैं। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसकी अंत्येष्टि पे कहते हैं राम नाम सत्य है। राम शब्द दो शब्दों से मिलके बना, र और मां। र मतलब रवि, मां मतलब मुझ में, मेरे अंदर जो सूरज की तरह चमकता है वही तो राम है। राम मेरे अंदर का शाश्वत प्रकाश है, मेरे अंदर जो जीवात्मा है वही राम है। तो राम अंदर की शाश्वत प्रकाश है। तो कोई अंतिम पल में भी अगर ये बात समझ जाता है कि ये तीन चीजें ही दुख देती हैं, तो उसी स्थिति को भगवान कृष्ण 72वें श्लोक में कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कबीरदास इसी को कहते हैं
जस की तस राखी चदरिया। हे प्रभु, जैसी चादर तूने मुझे दी थी मैंने उसको वैसी की वैसी रखी है, कोई दाग नहीं है। नो कॉस्मिक, नो कार्मिक स्पॉट, कोई भी कार्मिक स्पॉट नहीं है, कर्म का कोई दाग नहीं लगाया मैंने। ये दुनिया एक वॉशिंग मशीन है जहां हम आते हैं अपनी जो चादर है उसके सारे कार्मिक स्पॉट को धो देने से। ऊपर कई लोग आते हैं और यहां और स्पॉट लगा के चले जाते हैं रीबर्थ के लिए। सो जस की तस राखी चदरिया कबीर कहते हैं, और यही भगवान कृष्ण। और इसी के साथ चैप्टर 2 जो गीता सार है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है, अपने विराम पे पहुंचता है। तो चलिए क्विक समरी लें। भगवान से अर्जुन ये पूछता है कि माइंड बॉडी इंटेलिजेंस में समझ गया, समत्व समझ गया, अचला बुद्धि समझ गया, कार्येषु कर कौशलम समझ गया, तीनों योग की परिभाषाएं समझ गया, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता समझ गया। पर अगर किसी व्यक्ति में प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को मैं पहचानूंगा कैसे? तो भगवान ने 10 फोल्ड स्पेसिफिक क्वालिटीज बता दी जो आप देख के पहचान सकते हैं। ही इज हैप्पी विदाउट रीजन, वर्स 56। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अगर आपको पढ़ना है तो वर्स 57, 58 और 61 में इस शब्द का उपयोग किया गया, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सो 10 फोल्ड क्वालिटीज क्या है? फर्स्ट, हैप्पी विदाउट रीजन, वर्स 55। सेकंड, नो बाइंडिंग डिजायर्स, वर्स 55। थर्ड, majestic in adversity, verse 56. Fourth, humble in affluence, verse 56. Fifth, equipoised in good and bad, शुभ अशुभ में एक जैसा, verse 57. Then verse 57, neither rejoices nor hates, राग द्वेष के परे। Then वीत राग भय क्रोध, भय राग और क्रोध से ऊपर, verse 56. एंड 10th इज कछुए की तरह सेंस विड्रॉ कर सके, कछुआ बन जाए, 58, वर्स 58। इंद्रियाणी संहरते, वर्स 68 जो कहती है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वर्स 61। और इसी से वर्चुअस साइकिल बनती है, जो साइकिल व्यक्ति की प्रज्ञा को और प्रतिष्ठित करती है, सेंस विड्रॉ करती है और व्यक्ति वासनाओं के परे होता है, पीसफुल होता है, एक जोन और फ्लो में जाता है, वर्स 64 एंड 65। इसके उत्तर जो अल्प ज्ञानी होता है, वो अल्प ज्ञानी आसक्ति रस वर्जनम, वो आसक्तियों को नहीं छोड़ता, वो वस्तुओं को छोड़ता है और रस को पकड़ के रखता है, ग्रिप रखता है, वर्स 59। कंधे पे बाहरी रखता है, उससे उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। मन अपि प्रसभम हरंती, उसका मन जैसे नौका को बहा ले जाती है कोई नदी की धार, ऐसे उसका मन बह जाता है, इंद्रियां बहा के ले जाती हैं उसको, 60, वर्स 60। और एक विशियस साइकिल में वो चला जाता है, वर्स 62 एंड 63। वो विशियस साइकिल क्या है? इंद्रियाणी, चिंतन, आसक्ति, कामना, क्रोध, मोह, स्मृतिहास, बुद्धिनाश एंड प्रणश्यति, ये विशियस साइकिल है। इसके लिए हमें करना क्या है? सेंसरी इनपुट्स को बहुत देख के करें, वही ले, जो वही ईंटें चुने जो इमारत के लिए जरूरी है। थिंकिंग, इज इट इन माय कंट्रोल, पॉजिटिव एंड ग्रोथ में लेके जा रही है। आसक्ति को, ऑब्सेशन को बचने के लिए रेस्पेक्ट कीजिए इंडिविजुअल को, ऑल्टरनेटिव हमेशा प्लान बना के रखिए। तालाब के एक कदम इधर और एक कदम उधर रह के नहाइए, जैसा बॉलीवुड में कहा गया। डिजायर को कंट्रोल करने के लिए उपासना योग, प्रसाद बुद्धि एंड चेंज योर बिलीफ सिस्टम। एंगर के लिए अवेयर हो जाइए, यूज दैट जोन ऑफ फ्रीडम, एंड जो गुस्सा दिला रहा है उसे टीचर मानिए। डेल्यूजन के लिए संकल्प, समर्पण, मेंटरिंग के लिए जाइए। और अगर स्मृति हास हो रहा है तो मेंटरिंग, मेडिटेशन एंड सत्संग। और अगर बुद्धि नाश की स्थिति आ गई है तो मेंटरिंग एंड सत्संग आर मस्ट। सरेंडर कीजिए किसी व्यक्ति के पास जाके, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के सामने जाके सरेंडर किया। और इसीलिए भगवान ने फिर बताया कि दोनों में दिन रात का अंतर है, दोनों देख एक सकते हैं, पर आत्मज्ञान और अल्पज्ञानी में अंतर है। जहां आत्मज्ञान मुनि है, अल्पज्ञानी सब कुछ अंदर को मार के चुप बैठ जाता है। ये मास्टर है, वो स्लेव है। ये रिजॉल्व माइंड का, वो रिप्रेस्ड माइंड का है। और फाइनली फॉर्मूला ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस भगवान ने दे दिया। निरअहंकार, निर्मम, निष्प्रह हो जाने से किसी भी तरह की परेशानी का समाप्त होती है और पीस मिलती है जीवन को। जब जीवन को पीस मिलती है, और ये बात अगर अंतिम पल में भी समझ में आ जाए कि मुझे हायर आइडेंटिटी से खुद को आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरा, माइनस नहीं होता चीजों को, ये चीजें मुझे बिलोंग नहीं करती, ये हैं। और अगर मैं खुद को इनका मालिक समझने लगूं, इनको कंट्रोल करूं, तो मैं खुद को हमेशा दुख दूंगा। आई विल ट्राई टू कंट्रोल देम। और कंडीशनल लव एंड अफेक्शन भी दुख और रिलेशनशिप को बिगाड़ता है। ये बात अंतिम पल में भी अगर समझ में आ जाती है तो मोक्ष मिलता है।
ब्राह्मी स्थिति होती है और चदरिया ऐसी की ऐसी रहती है। थैंक यू वेरी मच।